हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकाश अली और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 टिप्स जो कि आपकी इंग्लिश को बेहद इंप्रूव करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने इंग्लिश सीख ली, ग्रामर भी सीख ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख लिया, अब आप इंग्लिश बोलते और लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिन चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं है और आप वो मिस्टेक्स लगातार रोज़ बरोज़ अपनी लाइफ में करते ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के हल के लिए मैं आपके साथ टॉप 7 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आपको इन चीज़ों का वाकई में पता था या नहीं। दोस्तों, ये टिप्स छोटी है, बहुत ही ज़रूरी है, इन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश देखना कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी जब आप इन टिप्स पर अमल करेंगे। दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर तो आपने केबल या डिश रखी हुई है तो अक्सर आप पोस्टर्स देखते होंगे, बहुत सारे बाबे हैं वो अपने इश्तिहारात छोड़ते हैं कि भाई ये वाला तवीज़ मुझसे ले लो, मुझसे ये वाला दम पढ़ा लो और महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। तो अगर तो आपका महबूब कतरीना कैफ है तो क्या वो 2 दिन के वो तवीज़ पानी में पिलाकर पीने से वो आपके कदमों में आ जाएगा? पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल इसी तरह जो लोग इंटरनेट पे या यूट्यूब पे छोड़ते हैं कि 10 से 15 दिन लगाओ इंग्लिश फटाफट बोलो, ये बिल्कुल गलत है। वो आपसे फीस लेंगे, बहुत सारा आपको बहकाएंगे, लेकिन आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा महबूब है जिसको हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, छोटी बड़ी हर चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ना है, हर चीज़ को याद रखना है और फिर इसके जो रूल्स एंड मेथड्स हैं उनको फॉलो करना है, तो तभी आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अदरवाइज अगर इनके झांसे में आ जाएंगे 10 से 15 दिन सीखने के चक्कर में तो फिर आपकी इंग्लिश बिगड़ती जाएगी, ना कि इंप्रूव होगी। तो चलिए हम आज अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टॉप 7 टिप्स में से जो टिप नंबर 1 है दोस्तों, वो ये है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में लिखते हैं ना, तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी भी सेंटेंस के दरमियान में क्वेश्चन पूछते हैं तो सिचुएशन दोस्तों बिल्कुल ही उल्ट हो जाती है। फिक्रे के दरमियान में जब हमने किसी क्वेश्चन पूछना तो हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के स्टार्ट में कभी भी नहीं लिखनी, फिक्रे को हमने पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखना है। हेल्पिंग वर्ब उसी जगह आएगी जिस तरह से एक सादा फिक्रे में होगी। इसकी मिसाल देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। देखें, मैंने यहां पर बोला है कि वेयर आई वॉज गोइंग, मैंने हेल्पिंग वर्ब वाज को फिक्रे के स्टार्ट में नहीं लिखा, मैंने इसको अपनी जगह पर ही लिखा है। WH वाला वर्ड तो वैसे ही फिक्रे के स्टार्ट में आता है हमेशा ही, लेकिन यहां पर मैंने फिक्रे के दरमियान में किसी से क्वेश्चन पूछा है तो फिर मैंने जो मेरा फिक्रा है उसको बिल्कुल सीधी फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है। हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में नहीं लिखना है। दोस्तों, ये टिप नंबर 1 थी, इस पर आपने इंप्लीमेंट करना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिखें या बोलें। हम अपनी टिप नंबर 2 सीखते हैं। दोस्तों, टिप नंबर 2 ये है कि हम इंग्लिश में कभी भी 2 फ्यूचर सेंटेंसेस को इकट्ठे नहीं लिख सकते। अगर हम 2 फ्यूचर सेंटेंसेस को इकट्ठे लिखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में तो वो गलत हो जाएगा। ये कैसा मुमकिन होता है? दोस्तों, हम उर्दू में या हिंदी में अक्सर इस तरह की बात करते हैं कि अगर तुम लाहौर जाओगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम बच जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम इम्तिहानात पास कर लोगे। देखो, 2 फ्यूचर सेंटेंसेस हम बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें 2 फ्यूचर सेंटेंस नहीं लिखने हैं। हमें पहला पार्ट ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना है। अगर 2 फ्यूचर लिखेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो इस फिक्रे की फिर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देखो, फिक्रे का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट में और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखना है। फ्यूचर 2 कभी भी इकट्ठे नहीं लिखने, पहला पार्ट हमेशा हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में लिखना है। टिप नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है दोस्तों कि पास्ट ऑलवेज फॉलोज द पास्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर पहला पार्ट पास्ट है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होगा। मतलब ही टोल्ड मी दैट ही इज इल, ये गलत है। पहला पार्ट टोल्ड वाला कौन सा है? पास्ट का है, तो दूसरा भी पास्ट की ही कोई फॉर्म होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, ना कि ही इज इल। तो इसी तरह से पास्ट ऑलवेज फॉलोज द पास्ट, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर तो हमारा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? कि कोई अफाकी सच्चाई, जिस तरह से सूरज मशरिक से निकलता है, ज़मीन गोल है, तो फिर हम पास्ट के बाद प्रेजेंट की फॉर्म लिख सकते हैं, अदरवाइज पास्ट के बाद पास्ट ही लिखना है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम किस तरह से करेंगे? ही टोल्ड मी दैट अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसलिए मैंने पास्ट के बाद प्रेजेंट लिखना है, अदरवाइज पास्ट ऑलवेज फॉलोज द पास्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो हमने पास्ट के बाद प्रेजेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज पास्ट ऑलवेज फॉलोज द पास्ट। दोस्तों, टिप नंबर 4 ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, विल, शैल, मे, कैन, माइट,
कुड, शुड, इन सब के बाद हमने हमेशा हैव ही यूज़ करना है। विल, शैल, मे, माइट, कुड के बाद हैज़ नहीं लगना। ही विल हैज़ गलत होगा, ही विल हैव ही आएगा। तो ये जितनी भी हमारी वर्ड्स है, ही कैन हैव, यू मे हैज़ नहीं लगाना, ऑलवेज इनके बाद हैव ही लगाना है। दोस्तों हमारी टिप नंबर 5 ये है कि जो हमारे दो वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हमारे दो वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? हैज़ बिन, हैव बिन, विल हैव, शैल हैव। इनको अब जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने नॉट कहाँ पे लगाना है। विल और हैव के बाद नॉट लगाना है या इनके दरमियान। दोस्तों अगर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो याद रखना कि नॉट हमेशा पहले वर्ड के साथ ही लगाएंगे, बाकी के साथ नहीं। अगर विल हैव है तो नॉट ऑलवेज विल के बाद लगाएंगे, ना कि विल हैव के बाद। विल नॉट हैव बन जाएगा। अगर विल हैव बिन है तो क्या लगेगा? पहले के बाद ही नॉट लगेगा, विल नॉट हैव बिन। अगर हमने इसी तरह से फिक्रे को सवालिया बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ और सिर्फ पहला वर्ड फिक्रे के स्टार्ट में, बाकी सारा फिक्रा सेम रहेगा। मतलब कि विल ही हैज़ बिन होगा, सिर्फ पहला वर्ड ही फिक्रे के स्टार्ट में लिखेंगे, बाकी सारा फिक्रा सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे। दोस्तों हमारी जो टिप नंबर 6 ये है कि हमने सादा फिक्रों में पास्ट परफेक्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर हमारा सादा फिक्रा है तो हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि पास्ट परफेक्ट में। मतलब कि ही हैड गॉन टू लाहौर, इसको इस तरह लिखने की बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही वेंट टू लाहौर। हाँ, अगर इसमें कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो फिर हम इसमें पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब कि ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर या ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो फिर पास्ट परफेक्ट लिखो, अदरवाइज इसको पास्ट इंडेफिनेट में ही रहने दो। दोस्तों हमारी टिप नंबर 7 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर भी किसी भी फिक्रे में एज इफ या एज दो आ जाए तो फिर इसके बाद हमने वर लगाना है या पास्ट की कोई फॉर्म लगानी है, इज और एम नहीं लगाना है। इसकी एग्जांपल देख लिया कि इट लुक्स एज इफ ही वर मैड, ना कि ही इज मैड। यहाँ पर मैंने एज इफ आ गया तो वर ही लगाएंगे। इट लुक्स एज इफ ही वर ड्रिंकिंग द टी, तो एज इफ और एज दो के बाद हमने क्या लगाना है? वर, इज आर एम या और कोई भी शेप नहीं लगानी। ये टिप भी आपने ज़हन में रख लेनी है। तो दोस्तों आज की 7 टिप्स आपको कैसी लगी? अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हम इस तरह से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लेसन्स लेकर आते जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।